दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का समुच्चय। आज दोस्तों आपके मैथ की क्लास में हम लोग समुच्चय देखने वाले हैं और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि समुच्चय से आपका 3 नंबर कन्फर्म है। समुच्चय से आपके मैथ में 3 नंबर तो कन्फर्म आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आपको बता दें कि आखिर आपके समुच्चय के सारे क्वेश्चंस में आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, तुल्य समुच्चय। कभी कभी आपके एग्जाम में ऑप्शन में आ जाएगा कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो आप इस चिन्ह को पहले नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं तुल्य समुच्चय। इसके साथ दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और बनता है फाई। इसको हम लोग कहते हैं फाई। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बहुविकल्प में 1 नंबर से बन सकता है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके 2 सूत्र हैं आपके पूरे समुच्चय में, बस केवल यही 2 फार्मूले लगने वाले हैं। ओके दोस्तों, यही आपके 2 फार्मूले लगने वाले हैं और आपका दोस्तों कोई भी फार्मूले का यूज नहीं होगा। बस केवल आपके पूरे फार्मूले में केवल बस 2 फार्मूलों का यूज होगा। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में कभी कभी समुच्चय से आपके ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं a माइनस बी और b माइनस a। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस a से क्वेश्चन बन सकते हैं तो क्या a प्लस बी और b प्लस a से भी तो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, बस केवल समुच्चय में आपके a माइनस बी और b माइनस a से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का दोस्तों ये तीनों आप नोट कर लीजिए, इन तीनों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और दोस्तों सारे क्वेश्चंस को हम आपके सामने आपके फार्मूले पर हम हर क्वेश्चंस को आपके सामने ही सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। अगर मान लो अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आए, डाउट में रहे, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर भी आप लोग पूछ सकते हो। तो जितने भी यहाँ पे आपको 3 फार्मूले दिख रहे हैं इन्हीं पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आप लोग अपना क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करिए। हम सारे क्वेश्चंस को और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप लोग एक बात और ध्यान रखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस चिन्ह को और इस चिन्ह को कहते क्या है। अगर दोस्तों आपका यू के आकार का है तो इसको ठीक है बोलते हैं संघ समुच्चय। अभी आपका संघ समुच्चय क्या होता है दोस्तों, संघ मतलब ठीक है दोस्तों क्या होता है, संघ जैसे कि मतलब दोस्तों समूह। ठीक है, संघ मतलब समूह दोनों में हो, जो आपका दोनों में हो प्लस जो बचे आपको वो भी लिखना पड़ेगा। अब ये जो आपका दोनों में हो और जो आपका बचे ये सब क्या होता है हम आपको भी क्वेश्चन में समझाएंगे। और जो अगर दोस्तों आपका ठीक है इस तरह हो, अगर आपका इस तरह हो तो इसे बोलते हैं हम लोग सर्वनिष्ठ समुच्चय। जो दोनों में हो बस केवल, यानी जो आपका दोनों में कॉमन हो, ए और बी में जो आपका दोनों में कॉमन होगा बस हम केवल उसको ही आंसर मानेंगे। अभी हम हर चीज यहाँ पर आपको समझाएंगे। इसको बोलते हैं अंतर समुच्चय। ठीक है, चलिए अब आप लोग लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए आप लोग यहाँ पर। पहला आपका है, यदि ए बराबर, दोस्तों ये आपका कौन सा कोष्टक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये कौन सा कोष्टक है, बड़ा छोटा या फिर मझला कोष्टक, बताइए क्या होगा आपका, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ए आपका है ए 3 5 7 और बी आपका है, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि ये है आपका मझला कोष्टक। कौन सा कोष्टक है, ये आपका है मझला कोष्टक। ठीक है, ये आपका है मझला कोष्टक। हो तो अब आपको निकालना है ए संघ समुच्चय बी ज्ञात
करो। अब दोस्तों आप इसे कैसे ज्ञात करोगे, आपको लिखना होगा ए संग समुच्चय बी, ठीक है। अब यहाँ पर जब संग समुच्चय की बात आ गई तो यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिए, जो दोनों में हो और जो आपका बच जाए वो भी। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका 3 है, ठीक, यहाँ पर भी आपका 3 है, यहाँ आपका 7 है, यहाँ भी आपका 7 है। जो आपका दोनों में है उसको लिखोगे एक बार, और जो आपका बच जाएगा आपको वो भी लिखना होगा इसमें। कैसे, देखिए, पहले यहाँ आप लिखेंगे 1, उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ हो गया आपका 3, ठीक है। आपका 5 भी इसमें है, उसके बाद यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ भी आपका 7 है, आपका 7 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा 6। आप 1 3 5 6 7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी आपका दोस्तों क्या बचा है, देखिए 2, अभी आपका 2 भी है। आप इसको एक क्रम में सही से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसको एक क्रम में 1 2 3 5 6 और ठीक है 7, आपका 1 हो गया, ठीक, आपका 2 हो गया, उसके बाद आपका 3 हो गया, 3 के बाद आपका 5 हो गया, 5 के बाद आपका 6 हो गया, 6 के बाद आपका हो गया ठीक है 7। अब ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अगर मान लो इसी क्वेश्चंस को आपको ठीक है निकालना हो सर्वनिष्ठ समुच्चय में, तो आप इसे कैसे निकालोगे। अब इसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपको निकालना हो सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो आप इसे कैसे निकालोगे। चलिए इसको ठीक हम हल्का सा चेंज कर देता हूं, 2 4 5 8, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, b बराबर आपका हो जाएगा महिला कोष्टक 2 5 7 8 और 9। चलिए अगर मान लो आपको इसमें निकालना हो सर्वनिष्ठ समुच्चय हो, तो a सर्वनिष्ठ समुच्चय b ज्ञात करो। अब ये देखिए, अगर मान लो ऐसे आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बराबर महिला कोष्टक। अब आप फिर जरा उस पर ध्यान दीजिए, इस पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 मिनट। हाँ ये तो आपका निकल चुका था, हमको बताना है आपको ये चीज, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब ठीक है, जरा आप इस पर ध्यान दीजिए, जो आपका दोनों में कॉमन हो। इसमें आपका 2 है, ठीक, इसमें भी आपका 2 है, आप यहाँ लिखिए 2। इसमें आपका 4 है, इसमें आपका 4 नहीं है, छोड़ दो। इसमें आपका 5 है, इसमें आपका 5 है, ठीक है, यहाँ आप लिखिए 5। इसमें आपका 8 है, इसमें भी आपका 8 है, यहाँ आप लिखिए 8, 2। आपका हो गया आंसर, ठीक, आपका हो गया दोस्तों आंसर। अब जैसे कि यहाँ पर आपको संख्याएं मिल गई थी, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 4 5 8 10 20 100 50 500 1000 यहाँ पे आपको संख्याएं मिली हैं। कभी कभी होता क्या है कि संख्याओं के स्थान पर आपको नाम मिल जाते हैं, जैसे कि 4-5 नाम आपका इसमें रहेगा, ठीक है, और 4-5 नाम आपका इसमें रहेगा। जो नाम इसमें रहेगा आपको वही नाम इसमें भी ढूंढना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा, और जो नाम आपका बचेगा आपको उसको भी लिखना होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपका जो दोनों में नाम सेम होगा, बस केवल आपको उसी नाम को यहाँ पर लिखना होगा। अब ये नाम वाले क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं अभी हम उसको भी समझाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ओके दोस्तों, तो आप क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। अगर मान लो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपका लिखा है 2, यहाँ पे लिखा आपका 6, यहाँ पे लिखा आपका 3 और यहाँ लिखा है 7, ठीक है। अब शायद आपको दिख रहा होगा। चलिए अब आप इसको नोट कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो दोस्तों ये ठीक है, दोनों जो आपका है ये आपका विकल्प में आएगा, ठीक है। इन तीनों पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उन दोनों पे आपके क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं और आते भी नहीं, ठीक है। वो आपके बस केवल चिन्ह
आपको विकल्प में पूछ लेगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आपको कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर मान लो पूछ ले आपसे यदि एक मिनट, अगर पूछ ले आपसे, अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते कैसे हैं। ए बराबर 1 2 ए बी, ठीक है, आपसे ऐसे भी बन जाएंगे। उसके बाद पूछ लेगा आपसे, ठीक है, बी बराबर पूछ लेगा आपसे ए सी बी हो तो ए संग समुच्चय बी और ए समिश्र समुच्चय बी ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है, हम अधिक लंबा इसको नहीं खींचेंगे। अब मान लो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए संग समुच्चय बी, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा कि जो दोनों में कॉमन हो और जो आपका बच जाएगा आपको वो भी लिखना होगा। तो आपका इसमें 1 है महिला कोष्टक, आप इसमें एक लिखेंगे। उसके बाद आपका 2 है, आप इसमें 2 लिखेंगे। आपका ए और ए इसमें है, आपका ए एक बार रहेगा। बी और बी आपका दोनों में है, आपका बी एक बार रहेगा। उसके बाद आपका सी, ये लीजिए, बस आपका हो गया आंसर। अगर मान लो पूछता आपसे कि ए समिश्र समुच्चय बी, अब फिर आप वहां ध्यान दीजिए जो दोनों में कॉमन हो, महिला कोष्टक ए और ए बी इसमें है, ए और बी इसमें है, तो आपका ए और बी, ये हो गया आपका आंसर। बस दोस्तों, समुच्चय में आपके इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आगे आपके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे समुच्चय में। दोस्तों अब ये जो आपके क्वेश्चंस बने हैं ना, कभी कभी आपसे फिगर में भी आएगा, ठीक है। अब देखिए फिगर में आपसे कैसे आएगा, फिगर में दोस्तों, ठीक है, आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक, आपको ऐसे मिल जाएगा। अब आपको ठीक है दोस्तों ऐसे यहाँ पे काटना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे आपका रहेगा ऐसे लंबा लंबा लाइन। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम लोग अभी देखने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आप इसको नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है नाम वाला, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं नाम वाले क्वेश्चंस की ओर। नाम वाले क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद फिर हम देखते हैं आपके फिगर वाले क्वेश्चन की आखिर आपके समुच्चय में फिगर से क्वेश्चन कैसे बनता है और उस क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना होगा। इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। अभी आपके 2-3 टाइप और हैं। चलिए आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं। यहां पे आप लिखिए, 1 मिनट, यहां पे लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बराबर कोमल उमा राहुल, ठीक है, ये आपके नाम हो गए। उसके बाद बी बराबर मनोज, उसके बाद पूछ लेगा आपसे कोमल, उमा और दोस्तों और क्या नाम रखूं बताइए। चलिए रखता हूं अपना नाम में, ठीक है, प्रदीप, ठीक है। अब यहां पर आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपसे पूछ लेगा कि ए और समिश्र समुच्चय बी ज्ञात करो।
आपको ये चीज़ें ज्ञात करनी होगी। तो हमने आपसे बताया था कि इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आपका होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो आपका कोमल कोमल और उमा उमा आपका कॉमन है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कोमल। अगर कोमल किसी का नाम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारा नाम है। उमा और कोमल अगर किसी का नाम हो तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर हमारा नाम है। ठीक है, तो ये हो गए आपके आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप इन दो टाइप के क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं फिगर से संबंधित क्वेश्चंस। उसके बाद हम आते हैं अंतर समुच्चय की ओर। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को भी नोट कर पाओ। अगर मान लो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आपका लिखा है लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है। 1 2 ए और ठीक है बी, आपका यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। 1 2 ए और बी अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी लाइट है इसलिए आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसलिए कोई बात नहीं। आइए दोस्तों, अब आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो अगर मान लो आपका लिखने का स्पीड धीमा है तो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फिगर से संबंधित आपके क्वेश्चंस पर। जो आपके फिगर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बता दूं कि हम फिगर के क्वेश्चंस को इसी क्वेश्चंस पर आपको हम समझाएंगे। ठीक है, इन्हीं पर हम समझाएंगे। किस पे आपको समझाओ, चलिए दोस्तों ठीक है, आपको हम इसी पे समझाते हैं, इन्हीं क्वेश्चन पर हम आपको समझाते हैं। अगर दोस्तों मान लो पूछ लिया आपसे कि इसको चित्र द्वारा दर्शाइए, अगर पूछ लिया आपसे ए समन्वय समुच्चय बी, ठीक है, ज्ञात करो। अगर दोस्तों आपसे ठीक है पूछ ले चित्रों के द्वारा, तो इसमें आपको क्या करना होगा। ठीक है, सबसे सिंपल इसमें आपका है ए समन्वय समुच्चय बी बराबर, इसमें आपका कौन सा कॉमन है, जो ठीक है आपका दोनों में कॉमन होगा। आपका इसमें ए और बी, ठीक है, ए और बी आपका दोनों में है। अब यहां बात करते हैं ठीक है फिगर की। दोस्तों आपका एक फिगर ये हो गया, ठीक है, तो आपका एक फिगर ये हो गया। अब देखिए ए और बी आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ए और बी। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा ए और बी क्योंकि ये आपका दोनों में कॉमन है। अब आपका ए और बी आ गया बीच में, यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ आपका बच गया 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका बच गया सी। चलिए अब आप इसको ऐसे लाइन खींच के रंग बिरंगा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप इसको लाइन खींच के ऐसे रंग बिरंगा कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपसे चित्र में पूछेगा तब भी आपको देना है। अगर मान लो चित्र में आपसे नहीं पूछा है और अगर अब भी आपके पास टाइम है एग्जाम में, तो आप अगर ऐसे करोगे तब भी आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर कन्फर्म है, मिल जाएगा। अब चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। आइए चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा और इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ भूलें ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया आपका। और फिर पूछ लिया आपसे बी बराबर मिडिला कोष्टक 2 3 और 6, ठीक है, 6 और 5। चलिए ये पूछ ले हो तो ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करो, ज्ञात करो।
अगर मान लो ऐसे पूछ ले आपसे एग्जाम में, बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर दोस्तों एक बात सुन लो, अगर किसी का समुच्चय में कोई एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो वह चुल्लू भर पानी में डूब जाए। अगर समुच्चय में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आपका क्वेश्चन समुच्चय में गलत होता है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और बस केवल आपके 3 ही फार्मूलों का यूज होता है और कुछ नहीं होता। अब आप जरा इसको सुनिए ध्यान से, a माइनस बी, इसका मतलब क्या, a में से आपको b को घटाना है, ठीक है, a में से आपको b को घटाना है, यानी जो जो अंक आपका b में है, जो जो अंक आपका b में है उन सब अंक को आपको a में से काटना होगा। उसके बाद a में जो आपका अंक बच जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, वही आपका होगा आंसर जो आपका a में बच जाएगा। अब आइए इसको हम काटते हैं। पहले लगाते हैं यहाँ पर हम मंझला कोष्ठक। और एक बात आप और ध्यान से सुनिए, समुच्चय में आप कोई भी अंक लिखोगे आपको मंझला कोष्ठक का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखिए, अगर मान लो आपका आंसर देखिए आता है 0, तब भी आपको मंझले कोष्ठक में ही लगाना होगा। अगर दोस्तों मान लो आपका ठीक है आता है 5, तभी आपको मंझले कोष्ठक में लगाना होगा। कोई भी अंक अगर आप समुच्चय में लिखते हो तो आपको मंझला कोष्ठक का यूज करना पड़ेगा, अन्यथा आपका आंसर गलत मान लिया जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसलिए उसके साथ साथ आपको रफ कार्य करना भी बहुत ही आवश्यक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे आपका 2 है, ठीक, 2 में से आपका 2 खत्म, क्या बच गया, 1 बच गया। 3 में से आपका 3 खत्म, 6 में से आपका 6 खत्म और 5 से आपका 5 खत्म, क्या बच गया, 4। चलिए ये हो गया आपका आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया गया है b माइनस ए, b माइनस ए, यानी जो अंक आपका a में है a को आपको b से घटाना है, जो आपका अंक b में बच जाएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, 2 में से 2 आपका खत्म हो गया। यहाँ पे आपका 3 है, 3 से 3 आपका खत्म हो गया। यहाँ पे आपका 6 है, 6 में से 6 आपका खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका ठीक है 5 है और 5 से 5 आपका खत्म हो गया। आपका सब कुछ खत्म हो गया। क्या बच गया, 0। दोस्तों क्या बच गया आपका, ठीक है 0, कुछ नहीं बचा आपका, खत्म। अगर मान लो, अगर एक यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर मान लो आपको a मिल जाए, कितना a मिल जाए आपको 2, 4, 7 और 8, ठीक है, और b यहाँ पर आपको मिल जाए 1, 3, 4 और ठीक है 2, इतना मिल जाए। तो आपको निकालना हो a माइनस b, ठीक है, आपको b माइनस a मान लो ज्ञात करना हो। अगर पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि b माइनस a निकालिए, तो पहले आप a को b से घटाइए। इसमें आपका 2 है, इसमें आपका ठीक है 2 है, आपका 2 2 कैंसिल, इसमें आपका 4 है, इसमें आपका 4 है, ठीक है, आपका 4 4 कैंसिल। b में आपका क्या बच गया, b में आपका बच गया 1 और 3, क्या बच गया, 1 और 3 आपका बच गया और ये हो गया आपका आंसर। ठीक, किसी को कोई डाउट? चलिए अब आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को आप लोग लगातार नोट करते रहिए और हम यहाँ पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए। आप एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कभी कभी आपको ठीक है पूछ लेगा कि आखिर इनमें और इनमें क्या अंतर है। दोस्तों ठीक है, आपका दोनों सेम है, ये भी आपका रिक्त समुच्चय है, ये भी आपका रिक्त समुच्चय, ठीक है, आपका दोनों सेम है, दोनों आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका रिक्त समुच्चय क्या होगा, ये होगा, और इसका आपका ठीक है ये होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके समुच्चय से आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे,
ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मिलेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही आपका सारा क्लास खत्म होगा तुरंत हम दोस्तों यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, और आपको प्रैक्टिस सेट लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम उसमें एक एक क्वेश्चंस को, नए नए क्वेश्चंस को हम उसमें छांट कर लाएंगे, और जो क्वेश्चंस हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं हम उन क्वेश्चंस को भी आपके प्रैक्टिस सेट में ऐड करेंगे, देखने के लिए आपने कितना पढ़ा है और आपने कितना लेकर छोड़ रखा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी सारा वीडियो, सारा क्लास आपको मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।